हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो जनरल स्टडी है उसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और आने वाली जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी स्टेज 2 या रेलवे ग्रुप डी या दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो की लिंक को शेयर करते रहें। यहाँ पर वीडियो देखेंगे तो रेगुलर आते रहेंगे और काफ़ी समय से रेगुलर वीडियो आ रहे हैं। अब ये जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें डेली 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपको डेली जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और हिंदी के क्वेश्चन भी डेली रहेंगे 20 क्वेश्चन आगे आने वाली सीरीज में। और आज आपको एक वीडियो इसका मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। ठीक है, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए है तालाब, ऑप्शन बी है नहरें, ऑप्शन सी है कुएं एवं नलकूप, एवं ऑप्शन डी जो है वो है कुएं। आपको बताना है कि भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन कौन सा है। देखो यहाँ बात की कि प्रमुख साधन की, ये सारे साधन है सिंचाई के, लेकिन सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कुएं एवं नलकूप। ठीक है, कुएं एवं नलकूप जो है वो भारत का सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पूछा गया कि भारत में वर्तमान समय में कितना लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित है। देखो यहाँ पर ये कहा गया है, पूरी भूमि की बात नहीं करें, भारत की जो भूमि है उसमें से कितने लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि है, यानी जो सिंचाई जहाँ पर हो सकती है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन है 850 है, ये सब जो 850 हैं, 650, 700, 750, ये जो हैं ये लाख हेक्टेयर में हैं। तो आप लोग भी आंसर करते रहें और अपने अपने सोचें। तो बताइए आप लोग सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो आपके पास टाइम भी रहेगा, मैं जितनी देर में बताता हूँ उतनी देर में आप क्वेश्चन को पढ़ के सोच सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, जिसका 850 जो लोग सोच रहे हैं कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे रहा, आप लोग देखिए और आंसर इसका सिलेक्ट कीजिए कौन सा होगा। ये कह रहा कि किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र जो है वो तालाबों द्वारा सिंचित है। किसके द्वारा थे? तालाबों द्वारा। भारत का ऐसा कौन सा निम्नलिखित में राज्य है जिसमें से सर्वाधिक कृषि क्षेत्र जो है वो तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या है, केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर अगर तमिलनाडु टिक किया है, अगर सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु है। तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। राज्य के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अधिकतर जो भाग है वो सिंचित है, मतलब सिंचाई के योग्य, वहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का पंजाब, यानी सी। पंजाब जो है उसका शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से अधिकांश भाग जो है वो सबसे अधिक भाग किसका है, सिंचित है, वो पंजाब का है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 5वां क्वेश्चन है कि रेगुड़, अब यहाँ रेगुड़ लिखा या रेगुड़ होता है एक ही चीज़ है। रेगुड़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, एंड डी ऑप्शन है इसका झारखंड में। अब देखो, जब भी मैंने आपको पढ़ाया होगा, और ये मैंने लाइव क्लास के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है कि रेगुड़ मिट्टी जो है वो क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था कि रेगुड़ मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका उत्पादन, इसमें क्या होता है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन करती है। तो आपको पता होगा कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात एवं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो उसमें गुजरात तो ऑप्शन में भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है सर्वाधिक राज्य में, कौन सा, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए महाराष्ट्र में। क्लियर है बात।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि जायद की फसल है। अब इसमें पूछा गया है जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल। यहाँ कंडीशन क्या है, फसल कौन सी होनी चाहिए, जायद के मौसम में। अब देखो ऑप्शन है ए तरबूज, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है मक्का एंड ऑप्शन डी है पटसन। आप लोग मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी फसल दे रखी जो जायद के मौसम में उगाई जाती है। अब एक चीज़ समझो, भारत में जो शस्य प्रारूप हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर एक है रबी क्रॉप, क्या है, रबी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, खरीफ होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये सारे मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाए हुए हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है जायद क्रॉप का मौसम। जायद क्रॉप क्या होता है, जब रबी और खरीफ के बीच के जो समय बचता है, मई जून में जो टाइम बचता है, उस मौसम में उगाई जाने वाली फसल। तो इसमें एक ही फसल ऐसी है जो दिख रही होगी, तरबूज, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये कैसी फसलें हैं, ये जायद क्रॉप्स हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तरबूज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेवन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू के प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां जो आलू की सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर बात की जाए प्रति हेक्टेयर की, ठीक है, आलू हो या गेहूं हो, ठीक है, आलू हो या गेहूं हो, अब आपने अंदाज लगा ही लिया होगा कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। अगर आप पंजाब सोच रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गेहूं और आलू दोनों में सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है, पंजाब में होती है। और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछा जाए तो यूपी में होता है, प्रति हेक्टेयर पंजाब में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सब्जी संशोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सब्जी शोध संस्थान, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सब्जी शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो ए ऑप्शन है इसमें मैसूर में, बी है लखनऊ एंड सी है आपका वाराणसी, डी है बंगलुरु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी वाराणसी। क्लियर है। चलिए, और वाराणसी वही है जहाँ से मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से वो लोकसभा का चुनाव लड़कर आए थे। और दोस्तों, अगर आपने आइडियल क्लासेस के अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाओ, आइडियल क्लासेस ऐप इंस्टॉल करो, और वहाँ पर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे यूपी लेखपाल हो या रेलवे हो या आपका यूपी पुलिस हो, आरआरबी, एनटीपीसी, उनकी आपको टेस्ट सीरीज़ भी पब्लिश की गई हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स, क्रैश कोर्स ले सकते हैं। देख पा रहे हैं ये रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा ये आपका जो योद्धा बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस 2022 के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, सेकंड स्टेज, जनरल स्टडी, यूपी लेखपाल, एसएससी, सीएचएसएल, इन सभी के लिए कोर्स पब्लिश किए गए हैं। और ये जो फीस जो आपको दिख पा रही होगी, ये 500 रुपये फीस है। ये कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो उसकी कंप्लीट, इसके अंदर आपको कंप्लीट पैकेज है। इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी, जीएस भी मिलेगी, और सारे टॉपिक जी वो पोर्ट हैं वो कंप्लीट मिलेंगे। यानी एक पूरा कंप्लीट वन टाइम पेमेंट है, एक ही साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों की लिपि नहीं है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया कि अशोक के अभिलेखों की लिपि नहीं है। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देखा गया कि अशोक के अभिलेखों की लिपि की अगर बात करें तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो ग्रीक में भी मिलते हैं, देवनागरी में भी मिलते हैं, खरोष्टी में भी मिलते हैं, जबकि ब्राह्मी में जो है अशोक के अभिलेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि अशोक के अभिलेखों की कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया अशोक के जो अभिलेख हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, आपको ये बताना है कितने भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो वो, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, तो बिल्कुल आप सही करेक्ट चूज कर रहे हैं ऑप्शन। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना कब की गई थी। अब आपको देख पा रहे हैं इसके जो ऑप्शन हैं वो 1914, 1956, 1936 एंड 1856। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्लियर है बात। यानी 1956 में ONGC की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस
कमीशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? अगर आप लोग सोच रहे हैं चंद्रगुप्त, तो बिल्कुल करेक्ट है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चंद्रगुप्त होगा। अगले क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर मूव करेंगे तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या है? अशोक के शिलालेखों की संख्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। और चलिए मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 13, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने चाहिए, आपको लोगों को बताने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर शिलालेखों की बात की गई थी, कितनी संख्या? तो 13 है। अब शिलालेख में स्तंभ लेख कितने हैं? यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड है कि स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 5 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि भगवत पुराण, ठीक है, क्या कहा है? भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के शासकों की संख्या कितनी है? आपको बताना भागवत पुराण के अनुसार जो मौर्य वंश है उनके शासकों की कितनी संख्या थी। यहाँ पे जो पुराणों की बात की गई है ना, तो उन पुराणों में भागवत पुराण जो है उसमें से ये बताना कि मौर्य वंश के शासक जो हैं वो कितने थे, कितने की बात की गई है। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है 10, 9, 8, 11। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी 8। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और पता होना चाहिए कि झरिया जो है ये प्रसिद्ध कोयले की खान है, तो ये झारखंड के किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा रांची। क्लियर है, ये रांची के पठार में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन का कि वायु पुराण, अब यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर ये बात कर रहा है वायु पुराण की। तो वायु पुराण के अनुसार जो है आपको ये बताना है कि मौर्य वंश के शासकों की संख्या कितनी है। पहले अभी जो क्वेश्चन किया था हमने वो भागवत पुराण था, अभी कह रहा है वायु पुराण के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए 7। भारत में खनिज तेल भंडार, देखो अब ऑप्शन क्या है? खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी जब चट्टानों के प्रकार पढ़ाए हैं लाइव क्लास लेके, तो उसमें हमने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अवसादी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है? आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा नगर है जिसमें 2 रेलवे जोन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है हुबली एंड डी है जबलपुर। लगभग ऐसा ही ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मुंबई होगा। नई दिल्ली में सिर्फ एक है और जबलपुर में भी है, जबकि हुबली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी रेलवे जोन जो है उसका मुख्यालय नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन भी वही आ गया कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा रेलवे मुख्यालय नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कोई भी रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी हुबली। क्लियर है। और इसका क्या होगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन, ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है बताओ? तो ये ऑप्शन ए है इसमें गतिमान, और बी है राजधानी, एंड सी जनशताब्दी एंड लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए गतिमान एक्सप्रेस। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है? ए ऑप्शन है खड़गपुर, बी है मुगल सराय। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा गोरखपुर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो सिख धर्म की पवित्र जो पुस्तक है, ए ऑप्शन है इसमें गुरु ग्रंथ साहिब, बी है गुरमुखी, और सी है सी है भगवत गीता, और डी है बाणी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए।
क्लियर है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का क्या है, पवित्र पुस्तक है। अगली चलते हैं, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो देखो, हदीस ए है ऑप्शन, और बी है कुरान, सी है तोरा, एंड डी है जैन अवस्था। तो जैन अवस्था जो है वो पारसियों का क्या है, पवित्र ग्रंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमा कह रखा है ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाइयों का प्रसिद्ध, देखो बाइबल जो है वो क्या है, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। क्लियर है बात। कुरान किनका है अगर हम बात करें, मुस्लिम की। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत जल्द ही हम लेकर आएंगे अगले इम्पॉर्टेंट यानी जो नेक्स्ट सीरीज जिसमें हम 25 क्वेश्चन को करेंगे, वो सेट 2 होगा। तो यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। थैंक